आज हम CSMS CA का अभ्यास करने वाला है। सबसे पहले मैं तुम लोग को बताऊंगा कि प्रॉब्लम क्या है और उसके बाद मैं तुम लोग को ये बताऊंगा कि कैसे CSMS CA एक्ट्स एज अ सोल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास अलग अलग नोड्स है, ये ट्रांसमिशन चैनल है, ट्रांसमिशन मीडियम भी कह सकते हो। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल ये जो नोड ए है ये डेटा ट्रांसमिट करता है और ये जो डेटा नोड ए ने ट्रांसमिट किया है ये डेटा रिसीवर को मिलने से पहले ही कोई दूसरा नोड डेटा ट्रांसमिट कर देता है। जब ये होता है तो ऐसे केस में होता है डेटा कोल्यूजन। ठीक है, और ऐसे केस में जो डेटा कोल्यूजन होता है, ऐसे डेटा कोल्यूजन को हम कहते हैं पार्शियल कोल्यूजन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेटा कोलाइड हो रहा है बट पार्शियली, नॉट टोटली, पार्शियली। मतलब जब एक नोड डेटा सेंड करता है और वो डेटा रिसीवर को मिलने से पहले ही कोई दूसरा नोड डेटा सेंड कर देता है, तो ऐसे केस में जो कोल्यूजन होता है, ऐसे कोल्यूजन को हम कहते हैं पार्शियल कोल्यूजन। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी दो नोड्स एक साथ डेटा सेंड कर देता है, तो ऐसे केस में जो कोल्यूजन होता है, ऐसे कोल्यूजन को हम कहते हैं टोटल कोल्यूजन। तो अभी तुम्हें पार्शियल कोल्यूजन भी समझ गया और टोटल कोल्यूजन भी समझ गया, राइट। अब तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि ये दोनों के दोनों एट द एंड ऑफ द डे डेटा कोल्यूजन से होता है। जब कोई डेटा कोल्यूशन होता है तब होता है डेटा लॉस, और ये एक प्रॉब्लम है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास अलग अलग मैकेनिज्म्स आता है इन डेटा लिंक लेयर मैकेनिज्म, जैसे कि फॉर एग्जांपल अलोहा, CSMA वगैरह वगैरह वगैरह। नाउ व्हेन इट कम्स टू CSMA, एक होता है CSMA CA और एक होता है CSMA CD। आज हम CSMA CA का अभ्यास करने वाला है, जो कि एक बहुत हद तक ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि CSMA CA का फुल फॉर्म होता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोल्यूशन अवॉइडेंस। ठीक है, अब CSMA CA के अंदर होता क्या है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक वाईफाई राउटर है जिसको हम कहते हैं एक्सेस पॉइंट, और हमारे पास एक सेंडर है जिसको डेटा सेंड करना है टू अ रिसीवर। लाइक हमारे पास एक रिसीवर भी है, तो बेसिकली सेंडर को डेटा सेंड करना है टू रिसीवर। अब अगर सेंडर को डेटा सेंड करना है टू द रिसीवर, तो सेंडर ऐसे डायरेक्टली सेंड नहीं करेगा वो डेटा। सेंडर क्या करेगा, सेंडर एक RTS मैसेज एक्सेस पॉइंट को सेंड करेगा सबसे पहले। RTS मैसेज का मतलब होता है रिक्वेस्ट टू सेंड, RTS का फुल फॉर्म होता है रिक्वेस्ट टू सेंड। जब ये RTS मैसेज एक्सेस पॉइंट को मिलेगा, तब एक्सेस पॉइंट जो है वो ये देखेगा कि डेटा सेंड करने का जो चैनल है वो चैनल आइडल है या नहीं। अगर वो चैनल आइडल है तो जो एक्सेस पॉइंट है वो CTS सेंडर को सेंड करेगा। CTS का मतलब होता है क्लियर टू सेंड। अब जब CTS सेंडर को मिलेगा तो जो सेंडर है, जो डेटा उसको सेंड करना है, वो डेटा एक्सेस पॉइंट को सेंड करेगा। और जब एक्सेस पॉइंट को वो डेटा मिलेगा, एक्सेस पॉइंट एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंडर को सेंड करेगा, जिससे सेंडर को ये पता चलेगा कि जो डेटा सेंडर ने एक्सेस पॉइंट को सेंड किया है, एक्सेस पॉइंट को वो डेटा मिला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो डेटा सेंडर को सेंड करना है वो अभी भी रिसीवर को नहीं मिला है, वो जो डेटा है वो एक्सेस पॉइंट को मिला है। तो अभी एक्सेस पॉइंट का क्या जॉब है, एक्सेस पॉइंट का जॉब है कि वो डेटा रिसीवर को देना। तो अभी एक्सेस पॉइंट ऐसा कैसे करता है, एक्सेस पॉइंट ऐसा बिल्कुल उसी तरीके से करता है जिस तरीके से ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म ने काम किया। ठीक है, और वो कैसे, देखो, एक्सेस पॉइंट सबसे पहले RTS मैसेज रिसीवर को सेंड करेगा। रिसीवर को जब वो RTS यानी कि रिक्वेस्ट टू सेंड मैसेज मिलेगा, तब जो रिसीवर है वो CTS मैसेज एक्सेस पॉइंट को सेंड करेगा। CTS का मतलब होता है क्लियर टू सेंड। अब जब एक्सेस पॉइंट को CTS मैसेज मिलेगा, तब एक्सेस पॉइंट को ये पता चलेगा कि भाई अभी मैं डेटा रिसीवर को सेंड कर सकता हूँ। CTS मैसेज मिलने के बाद जो एक्सेस पॉइंट है वो डेटा रिसीवर को सेंड करेगा, और जब ये डेटा रिसीवर को मिल जाएगा, तब रिसीवर एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज एक्सेस पॉइंट को सेंड करेगा, जिससे एक्सेस पॉइंट को ये पता चलेगा कि जो डेटा मैंने रिसीवर को सेंड किया था वो डेटा रिसीवर को मिल चुका है। और इस तरीके से ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म, जिसको हम CSMA CA कहता है, ये काम करता है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच।